खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको पास्टर यूनस की तरफ से सलाम। तो हम खुदा के कलाम को एक और पाक कलाम का जो हम इस खिदमत में आपको खुदा के कलाम को सुनाते हैं। एक बार फिर हम खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इसी मान पर हम जिंदा हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे और आप सब भी खुदा के फजल से और उसके करम से आप सब अच्छे होंगे। तो कई बार हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी होती है उसके मुताबिक हम आप तक खुदा के कलाम को पहुँचाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि खुदा को बग़ैर ईमान पसंद आना बड़ी मुश्किल बात है। और ये ज़रूर है कि हम इंसानों को जो हम इस दुनिया के अंदर करते हैं, हमें बिल्कुल ये ईमान रखना है कि खुदा है। और बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो कहती हैं कि खुदा है ही नहीं है। पाक कलाम में भी कई जगह पर ये लिखा हुआ है कि कुछ लोग खुदा को जानते नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि खुदा है कौन और खुदा के काम क्या क्या हैं। लेकिन हम जब पाक कलाम का मुतालिया करते हैं तो हमें खुदा की कुदरत और उसका जलाल नज़र आता है और हम तब ही जानते हैं कि वाकई खुदा है और हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। तो हम उन लोगों की तो बात नहीं करते, वो तो इस बात से मुकरते हैं कि खुदा नहीं है। लेकिन जो खुदा के लोग, जो कि कोई भी कौम जो कि खुदा को मानती है, उससे पता है कि खुदा है और खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तो आजकल जो वक़्त चल रहा है उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि खुदा की कुदरत जो है वो किस तरीक़ा से दिन ब दिन हमारे ईमान को जो है बढ़ाती है। और मैं देखता हूँ कि हमारा जो वक़्त था जब हम बिल्कुल जवान थे, लड़के थे, तो तब हमें नहीं पता था कि इस दुनिया के अंदर किस तरीके से ये लोग जीते थे। हम भी उसी तरीके से जीते थे और हमें बिल्कुल खुदा का पता नहीं था। हम जानते नहीं थे, उसके नाम को नहीं जानते थे, उसके कामों को नहीं जानते थे। तो जब आज हमें रोशनी है, हम खुदा के कलाम से सीखे हैं और इसी कलाम के वसीला से आज हम बचे हैं। लेकिन इतना कलाम होते हुए भी, इतनी रोशनी होते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी अपनी ज़िंदगी को अंधेरे में गुजारते हैं। खुदा का कलाम जो हमें बिल्कुल रोशनी में लाता है और वो आज वो उजाला जो इस दुनिया के अंदर है, ये खुदा के कलाम से है। तो आज हम सीखते हैं कि खुदा के कलाम में से खुदा को पसंद आना जो है वो कैसा ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आज हम सीखेंगे इस बात को। पाक कलाम में हम इब्रानियों के नाम ख़त और उसका 11वां बाब और उसकी 5 आयत से खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही
दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। तो यहाँ पर पुराने अहद का जो आदम से 7वीं पीढ़ी के बाद ये जो खुदा का बंदा हनूक जो था, ये लिखा है कि वो खुदा को पसंद आ गया क्योंकि उसने 300 साल तक, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो 65 बरस का था तो उसके बाद वो खुदा के साथ साथ चलना शुरू हो गया। और जब वो खुदा के साथ साथ चलता था तो वो बिल्कुल आयन खुदा के मुताबिक जो खुदा कहता था उसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को बसर करता था। और उसके बारे में लिखा है कि वो 300 साल जो थे वो खुदा के साथ साथ चलता था। खुदा जो उसे कहता था वो करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हनूक जो था वो खुदा को पसंद आ गया। क्यों? क्योंकि वो ईमान रखता था कि खुदा है, खुदा जिंदा है, खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करता है। अगर मैं इस दुनिया के अंदर सांस लेता हूं तो ये सारा अमल दखल जो है ये खुदा का है। तो हनूक जो था वो खुदा से बहुत प्यार करने वाला बंदा था। और यहाँ पर लिखा है कि वो इस तरह ईमान रखता था कि खुदा ने उसे पसंद कर लिया। और ये पहला बंदा जो इस दुनिया के अंदर है जिसके बारे में ये लिखा गया है कि खुदा को वो पसंद आ गया। दूसरा जो था, खुदा को बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। दूसरा जो था वो उसका बेटा यीशु मसीह था, जिसने इंसानी बदन रखते हुए अपने आप को जिस तरह हम इस दुनिया में जीते थे उसी तरह जिया और उसने अपने बाप को खुश किया। और यीशु मसीह के बारे में जब उसका बपतिस्मा होता है तो वहाँ पर खुदा बाप की ये आवाज़ आती है कि जिससे मैं खुश हूँ, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और ये जो खुदा का बंदा हनूक था, इसने खुदा के उस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर किया और उसे खुदा ने उठा लिया। याद रहे कि अगर आप इस दुनिया के अंदर खुदा को खुश करते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो एक वक्त आता है कि खुदावंद जब आएगा अपने लाखों मुकद्दसीनों के साथ, तो वो लाजम बात है जिस तरह उसने हनूक को उठा लिया था, इसी तरह हम सबको भी जो ईमान रखते हैं और जो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको बिल्कुल उसी तरह हनूक जो है हमारे सामने एक निशान है कि खुदा को वो पसंद आया तो तब खुदा ने उसे उठाया। लेकिन हमारे वास्ते ये निशान है कि हम जब खुदा की राहों पर चलते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो लाजम बात है कि एक वक्त आने वाला है जिसमें खुदा क्या करेगा, जिस तरह हनूक को उसने उठा लिया उसी तरह हमें भी वो अपने साथ उठाकर अपनी उस आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए आने वाला है। और बगैर ईमान से उसको पसंद आना बड़ी मुश्किल बात है। ये अपने दिल के अंदर रखना होगा कि खुदा है और वो हमें देखता है, वो हमारी हर एक चीज़ का, हर एक जो इस दुनिया के अंदर हमें हर चीज़ जो हमें चाहिए ये खुदा मुहैया करता है। कभी हो नहीं सकता कि हम अपने आप से कुछ चीज़ें मुहैया कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा हमारी सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है कि हम करते क्या हैं, हम खाते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं, हम पहनते क्या हैं, हम सांस कैसे लेते हैं,
हम इस दुनिया के अंदर अपनी वो तमाम चीज़ें जो हमें चाहिए वो हासिल किस तरह करते हैं। खुदा हर वक्त हम पर नज़र रखता है और खुदा का एक बेहतरीन जो नाम था, उसने इसी कलाम के मुताबिक कि जब मूसा ने खुदा से पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो मूसा से खुदा ने कहा कि मेरा नाम है मैं हूँ। यानी उसने यहाँ पर यह बताया है कि मैं इस दुनिया से पेशतर, बल्कि मैं जब से ये पाक कलाम लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, लोग पढ़ते हैं, इसे लिखते हैं, सुनाते हैं, मैं उससे पेशतर हूँ। यानी पहले, और लिखा है पाक कलाम के अंदर पैदाइश की किताब में कि खुदा का रूह जो था वो पानियों के ऊपर जुम्बिश करता था जब कुछ भी नहीं था। तो खुदा का नाम है, वो कहता है कि मैं हूँ, बिल्कुल मैं हूँ, मैं हर वक्त हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं इसीलिए देखता हूँ। पाक कलाम के अंदर अय्यूब की किताब में जब हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है। अय्यूब की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, लेकिन वो रास्तों को जिस पर मैं चलता हूं वो जानता है। यानी यहां पर अय्यूब जो है वो कहता है कि वो मेरी एक एक बात के ऊपर, इसका मतलब है कि वो एक एक बात के ऊपर मेरी जो मैं करता हूं उस पर उसकी नजर है, वो जानता है। और पाक कलाम में जब हम ज़बूरों के अंदर देखते हैं 139 ज़बूर, उसमें खुदा यही कहता है कि मैं तुझे जांचता हूँ, मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ, मैं तेरी हर चीज़ को जानता हूँ, जो तू जहाँ पर तू सोता है तेरी ख्वाब गाह की मैं छानबीन करता हूँ। यानी कि इसका मतलब है, बाज़ लोग समझते हैं कि शायद इस दुनिया के अंदर तकरीबन कोई 7 अरब लोग हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दिल के अंदर, शैतान उनके दिल के अंदर डाल देता है कि तुम कोई ख़ास लोग नहीं हो, तुम्हारा खुदा क्यों ख्याल रखेगा। इतने लोग हैं जो ख़ास हैं, ख़ास लोग, थोड़े लोग हैं जिनका खुदा ख्याल रखता है। तू क्या है? तू कोई खुदा की इबादत करता है तू, या कोई खुदा के साथ चलता है? खुदा बिल्कुल तुझे नहीं जानता। और हमारे भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर ये बहुत एक गलत चीज़ है कि जो वो शैतान की इस बात को मानते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, खुदा तो हमारा ख्याल नहीं करता, हम भूखे होते हैं, खुदा हमारा ख्याल नहीं करता, हमारे पास घर नहीं है, खुदा हमारा ख्याल नहीं करता। यानी वो इस तरीक़ा से खुदा के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं कि खुदा हमें जानता ही नहीं है, खुदा है कहाँ पर। तो मैंने अपने कानों से सुना है कई लोगों को कि खुदा कहाँ, खुदा है हमारा, हम नहीं जानते खुदा कहाँ है। अगर खुदा हो तो हम भी दूसरे लोगों की तरह बाइस बरकत लोग हो सकें। लेकिन भाइयों बहनों, पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा हर एक इंसान को जो उसने पैदा किया वो हर एक के ऊपर अपनी नज़र रखता है। जिस तरह इस दुनिया के अंदर ये तो इंसान है, और पाक कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा उन जानवर जो होते हैं, जो परिंदे होते हैं, जो छुपाए होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, जो पानी के अंदर हैं, वो एक एक जानवर जो उसने पैदा किया है वो सब का ख्याल रखता है। और उसने सबसे जो सस्ती चीज़ है चिड़िया, उसने चिड़िया की मिसालें दी हैं कि तुम्हारा आसमानी बाप उन चिड़ियों को जो कुछ भी नहीं करती उन्हें भी सब कुछ देता है। तो हम तो इंसान हैं, वो कहता है कि तुम्हारी कदर तो बहुत सारी चिड़ियों से ज़्यादा है, इसलिए मैं क्यों ना तुम्हें वो सारी बरकतें दूंगा जो कि मैं तुम्हारे वास्ते इस दुनिया के अंदर रखता हूँ। तो आज सबसे मायूसी की बात है कि बाज़ लोग तो करते हैं इस दुनिया के अंदर, अगर आप अपना, तो इसलिए खुदा ने, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि शायद खुदा है ही नहीं है, खुदा पता नहीं कहाँ पर है। लेकिन जब तक आप ईमान नहीं रखते तो खुदा जो है वो कभी हो नहीं सकता
जब आप अपना घर बनाना शुरू करते हैं तो आप यही मान रखते हैं कि खुदा हमें पाए तकमील तक जो है वो पहुँचाएगा। और फिल हकीकत जब ये मान रखते हैं तो फिल हकीकत खुदा तभी आपको पाए तकमील तक, आपके घर को, आप जो शादियां करते हैं, आप अगर खुदा को यही मान रखते हैं कि खुदा हमारी शादियों में आएगा तो खुदा आएगा। खुदा जब आप किसी किस्म की खुशी मनाते हैं तो आप यही मान रखते हैं कि उस खुशी के अंदर हमारा खुदा मौजूद है, तो खुदा ज़रूर मौजूद होता है। इसलिए खुदा जो है वो सारी जो इस दुनिया के अंदर जो जानवर हैं, जो छुपाए हैं, उनका ख्याल रखता है। आप देख सकते हैं कि जंगलों के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा देखते हैं आप कि जानवरों के लिए कोई डॉक्टर हो या उसके लिए कोई मिलें लगी हों, कोई खाने पीने की चीज़ें जो मुहैया की जाती हैं, कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। आपके पास तो सब कुछ है। आप तो दुनिया के अंदर खुश नसीब इंसान है। आपके लिए हर चीज़ है, आपको कपड़े मिलते हैं, आपको खाने पीने की सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं, लेकिन उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो तो देखें कि खुदा जो है वो किसी को भूखा नहीं रहने देता। शेर देखें कितना बड़ा एक जानवर है, जंगल का बादशाह है, और उसकी खुराक जो है वो गोश्त खाता है सिर्फ और सिर्फ। और खुदा क्या करता है, खुदा उसके लिए भी मुहैया कर देता है कि वो गोश्त खाता है। इस तरह आप हाथी देखें, कितने बड़े बड़े ये जानवर हैं, खुदा उनकी बिल्कुल जितनी उनको चाहिए होती खुराक खुदा उनको मुहैया करता है। अगर वहाँ पर खुराक मुहैया ना की जाए तो आज दुनिया के अंदर, इस जंगलों के अंदर, ये जंगल खाली हो जाएं। वहाँ पर तमाम जितने भी छुपाए हैं या के रेंगने वाले हैं, हर एक चीज़ ख़त्म हो जाए। और ये देखें कि खुदा ने हर चीज़ को फराद से दिया, और दुनिया के अंदर आज सारा कुछ जो निज़ाम चलता है, ये दरख्त देखें जी, बगैर कहीं पर ये जंगलों में लगे होते हैं, कोई इनका वो ख्याल करने वाला नहीं है, लेकिन मेरा आसमानी बाप उनका भी ख्याल करता है। और कपड़ों के बारे में हम देखें, पाक कलाम में लिखा है मत्ती 6 बाब में कि दरख्तों के ऊपर भी खुदा ने अपना वो जो एक सोसन के दरख्त का जिक्र आता है कि उसके ऊपर उसने ऐसी खूबसूरत उसे कपड़े पहनाए हैं, वो देखने में इतना खूबसूरत होता है। तो इस पाक कलाम को आज हम ये इस बात के लिए सीखते हैं कि खुदा मौजूद है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो इंसान हैं, और यीशु मसीह ने लाखों करोड़ों आदमी होते हुए अपने शागिर्दों को पता क्या कहता है कि तुम्हारे सर के बाल जो है ना वो गिने हुए हैं। और ये एक बड़ी बात है कि छोटी सी चीज़ है जिसकी हमारे कुछ 100 बाल भी गिर जाते हैं तो हम उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन खुदावंद के पास ये आपके सर के ऊपर बाल हैं उसके बारे में भी वो ख्याल रखता है। और उससे ये भी पता है कि आपके सर के बाल जो हैं वो कितने हैं, और कौन सा बाल, कितने नंबर का बाल आपके सर से गिरा है और कितने बजे गिरा है, ये खुदा को पता है। उसे ये पता है कि आपका 220 नंबर वाला बाल रात को 2:20 पर आपके तकिए पर गिरा। खुदा ऐसा खुदा है, वो ऐसी बातों का ख्याल रखता है। और बाज़ लोग ये इस ईमान पर है ही नहीं है कि ये तो छोटी बात है, आपके कोई ज़ख्म हो जाता है तो खुदा को पता है, आपको कोई बीमारी आती है तो खुदा को पता है, अगर आप भूखे सोते हैं तो खुदा को पता है, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो खुदा को पता है। और जब उसे पता है तो फिर वो आपके लिए मुहैया कर देता है, फिर वो देता है। और ये खुदा है जो अपने लोगों के लिए हर चीज़ मुहैया करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कल मैं किसी हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर मैं देख रहा था कि मरीज़ों के जो सांस की जो बीमारी थी वो ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। तो वहाँ पर हर एक जो बेड था उसके ऊपर सांस की नालियाँ जो थी ना, वो कोई एक इलेक्ट्रिक तरीका से उन्होंने एक उनकी ना एक वायरिंग की होती है, और उसके अंदर उन्होंने ऑक्सीजन का एक पाइप लगाया होता है, और वो हर एक बिस्तर के ऊपर वो एक ऑक्सीजन का पाइप था। और जब भी कोई इंसान जो सांस बंद होना शुरू हो जाती थी तो वो फौरी
वो अपने मुंह के ऊपर वो लगाता था तो उसकी सांस जो थी चलती थी। तो देखें, आज हम इस बात को देखें कि जो हम तंदुरुस्त इंसान हैं, खुदा हमें कितनी ये ऑक्सीजन जो है ये देखें फ्री में। और खुदा न खास्ता ये जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर कोई दाखिल होता है तो किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो एक दिन का 10,000 रुपया जो है वो लेते हैं कि इसको ऑक्सीजन लगा है। तो आप देखें कि आपके लिए खुदा मुफ्त में कितने कितने ऑक्सीजन जो है वो आप हर रोज़ दिन रात सुबह शाम हर एक सेकंड के अंदर आपको खुदा ऑक्सीजन दे रहा है। ये खुदा है जो आपकी सांसों को चला रहा है। और आप शायद समझते हैं कि नहीं ये तो शुरू से ही हमारे साथ साथ है। ऐसी बात नहीं है। पाक कलाम में लिखा है कि खुदा अगर अपनी मुट्ठी को बंद कर दे ना तो एक ही वक्त में सारे इंसान जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन खुदा आपसे प्यार करता है। आपको पता नहीं है कि कितना प्यार करता है। उसने अपने आप को इंसान बनाया, इंसान, और इंसान बनाकर इस दुनिया में आया अपना तख्त छोड़कर, और ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि शायद आपने कभी नहीं, वो आप नहीं गुजारते। उसने इस दुनिया में आकर काम किया। देखिए, खुदा ने काम किया, कैसी बात है। ये एक बड़ी मोहब्बत नज़र आती है। ये वो अपना वजूद ज़ाहिर करता है। वो कहता मैं हूँ। वो इस दुनिया में रहकर उसने इंसानों को प्रैक्टिकल सिखाए कि देखो मैंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं इंसान है ना, फिर गुनाह तो हो ही जाता है। तो यीशु मसीह जो थे वो इंसान बनकर इस दुनिया में जब आए तो उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी कोई अपने मुंह से कभी भी कोई ऐसी बात जो है वो कभी नागवार बात नहीं की। और अपनी फैमिली के अंदर उसने बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी। क्यों ये पाक कलाम लिखा गया है? इसलिए कि हम जो इंसान हैं इस बात को सीखें कि खुदा जो है वो खुद अपने लोगों से कैसा प्यार करता है कि वो खुद ज़मीन पर उतर आया। और बाज़ लोग, बहुत सारी ऐसी मिशनें हैं वो इन बातों को बिल्कुल इग्नोर करती हैं, लेकिन हम बिल्कुल उन मिशनों के बिल्कुल नहीं सुनते। हम ये सुनते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पाक कलाम में जो खुदा ने अपने इल्हाम से, अपनी सांस से, ये खुदा की सांस जो थी, जिस तरह आदम और हम में उसकी सांस थी, उसी तरह उसने अपने लोगों के अंदर अपनी सांस यानी अपने रूल कुदस की कुदरत से ये कलाम को लिखाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूब जो है वो इसी बात को कहता है कि लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूं वो जानता है। एक एक चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उससे छुपी हुई है। कोई ऐसी बात नहीं जो उससे छुपी है। हम चाहे किस तरह भी कोई छुप कर गुनाह करते हैं उसे पता है। हम किसी के खिलाफ जाते हैं उसे पता है। हम अपने दिल के अंदर बदी रखते हैं उसे पता है। उसे ये पता है कि हमने अगले दिन कहाँ पर जाना है। उसे ये पता है कि हमने अगले दिन क्या खाना है। तो ये फूल देखें आप, बियाबान के अंदर जब फूल, खूबसूरत फूल जो है वो वहाँ पर परवान चढ़ते हैं, उनकी खुशबू, बेहतरीन खुशबू, कौन लेता है वहाँ पर खुशबू? लेकिन खुदा क्या कर रहा है? वहाँ पर उनकी भी देखभाल करता है, उन्हें भी परवान चढ़ाता है, उनके अंदर वो खुशबू को कायम रखता है। हालांकि कोई भी जंगलों के अंदर कोई भी खुशबू नहीं ले रहा, कोई इंसान नहीं है वहाँ पर, कोई हैवान, तो उनको पता ही नहीं है कि खुशबू होती क्या है। तो उसने उन छोटे छोटे फूलों को किस तरह से उसने उनकी भी देखभाल की है। इसलिए वो तो फूल है, लेकिन इंसानों की कितनी वो देखभाल करता है। आज हमें ईमान रखना ज़रूरी है कि खुदा है, और बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन बात है। हनूक के बारे में मैं बता रहा था कि हनूक ने उससे बड़ी मोहब्बत रखी। और देखें कि पाक कलाम के अंदर सिर्फ
ये दो लोग हैं जो खुदा जिनको उठा कर ले गया, ये दोनों उसके साथ चलते थे। और अब ये जो निशान दिए गए हैं ये रैप्चर के निशान है कि जब यीशु मसीह आएगा तो जो उसे पसंद आएगा, जो उसके साथ चलेगा, जो उसके हुक्मों को मानेगा, जो इस दुनिया में रहते हुए किसी के बारे में दिल में बदी नहीं रखेगा, जो एक लोगों को माफ करेगा, खुदा उससे पसंद करेगा, खुदा उससे उठा कर ले जाएगा हनूक की तरह, एलिया की तरह। और यीशु मसीह आने वाला है और पाक कलाम की सारी जितनी पेशन गोइयाँ हैं वो सब पूरी हो रही हैं। आज हम जो खुदा का कलाम आपके सामने बयान करते हैं इसमें यही है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए अपने आप को इस काबिल बनाए। और यहाँ पर हम और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम सीख सकते हैं कि वो देखें कि दुनिया में हर एक चीज़ का जो मालिक है वो हमारा आसमानी बाप है। तो इसलिए वो सब चीज़ों से ज़्यादा इंसान को प्यार करता है, क्योंकि इंसान जो है वो उसके हाथों की बनाई हुई कारागरी है और बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत से खुदा ने अपने लोगों को बनाया है। और बिल्कुल वो आपका और मेरा इंतज़ार करता है, हर वक्त इंतज़ार करता है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी लौट आएगा। लौट आने का मतलब कि अब मेरी तरफ, ये नहीं कि मैं कह रहा कि वो मर के, वो कहता है कि वो मर के ऊपर आ जाए, ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि इस दुनिया में से लौट आएगा जो इस दुनिया में फंसे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, उनका ईमान जो है वो बिल्कुल बड़बड़ाते हैं खुदा के खिलाफ कि कौन सा खुदा है, क्या किया उसने हमारे लिए। हमारे जीज थे यहाँ पर, कोई जानने वाले थे, उनके बच्चे जो जब एक्सीडेंट में दो बच्चे उनके डेवो जो बस थी उसके नीचे जब आए तो वो दोनों जवान बच्चे मर गए। तो वो खुदा के सामने बड़बड़ाते थे, कौन खुदा है हमारा, इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये कौन खुदा है हमारा, हम इसे जानते नहीं हैं। हालांकि उनका अपना कसूर क्या था कि वो जादूगर थे। और पाक कलाम में लिखा है कि जादूगरों की नस्लें खुदा ख़त्म कर देता है। वो बड़बड़ाते थे खुदा के सामने। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो खुदा का बेफायदा नाम लेकर बड़बड़ाते हैं, लेकिन खुदा पता क्या कहता मैं हूँ, हर वक्त हूँ, जहाँ पर मेरे नाम से लोग जमा होते हैं मैं हूँ वहाँ पर। और उसका नाम क्या है, मैं जो हूँ सो हूँ। उसने अपना नाम देखे किस तरह बेहतरीन, कैसा बेहतरीन नाम है कि कोई पूछे कि कौन है, वो कहता है मैं हूँ। वहां पर कौन है, इस दुनिया के अंदर कौन है, वो कहता है मैं हूँ। इसके दुखों में कौन है, वो कहता है मैं हूँ। और मेरी बीमारी के साथ मेरे साथ कौन है, वो कहता है मैं हूँ। अगर आप उसे लेते हैं तो फिर वो आपके साथ है। खुदा का कलाम जो आज आपने सुना, खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और इस कलाम